हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम अब आ गए हैं चैप्टर 24 पे, एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक जो है किनका, तो नितिन सांगवान एंड सीमा मैम का। ठीक है, तो ये बुक हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 2 जो है पूरी कंप्लीट ही हो चुका है, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना लिया। इसके बाद हम लोग पार्ट 1 पे आएंगे, और पार्ट 1 पे का मैंने 2 वीडियो डाला है अभी, लेकिन वो पार्ट 1 भी इसके बाद बनेगा। बस ये 24 चैप्टर है, एंड आफ्टर दिस 25 चैप्टर मैं करूँगी। उसके बाद फिर कंप्लीट, और फिर हम लोग पार्ट 1 को पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना रही हूँ। उसमें क्या है भाई, तो मैं ना बुक का नोट्स निकाल कर नोट्स बना दे रही हूँ। अब आप पूछोगे नोट्स कहाँ से है, ठीक है, तो बुक से है। ठीक है, सबसे पहली बात, प्लस अदर सोर्स जो स्लीपी क्लासेस का वीडियो फ्री में अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैंने वहाँ से भी इसमें जो है इंक्लूड किया नोट्स, जो मुझे लगा कि नेसेसरी है, कुछ मैं छूट रही हूँ तो वो डाला है। उसके बाद जो है आप देखोगे तो दिव्यांशी मैम है, जो इस साल जो आईपीएस बनी है। ठीक है, उनका जो सोशोलॉजी था ना, तो उसका सोशोलॉजी का नोट्स उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, तो उसमें से भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से नहीं, आपको 3 सोर्स मिल रहा है, तीनों सोर्स को मिलाकर यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है। साथ ही साथ नोट्स के साथ क्या मिल रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो अगर आप इतना मेहनत भी अगर आपको अच्छा लगता है, इतना मेहनत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। क्योंकि जो ये मैं नोट्स बना रही हूँ, ये मैं खुद के लिए भी यूज़ करूँगी और आप लोग के लिए भी डाल रही हूँ। ठीक है, ये मेरे मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बना दिया, ये नोट्स मैं अपने लिए भी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स हमारा जो है चैप्टर 24 है एसेंशियल सोशियोलॉजी का। ठीक है, इंट्रो में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर सेंचुरीज अगोर क्या हो रहा है। फ्यूचर क्या था कि थॉमस माल्थus ने प्रेडिक्ट किया था क्या, कि ब्लीक फ्यूचर फॉर वर्ल्ड आएगा इन द वीक ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो है एक अनदर टाइप का फ्यूचर देखने को मिलेगा। बट रिसेंटली देखा जाए तो चाइना जो है ये दिखाता है कि पॉपुलेशन उसके लिए जो है एक हर्डल नहीं है डेवलपमेंट में। तो मतलब थॉमस माल्थस का कहना है कि जो फ्यूचर में क्या होगा, पॉपुलेशन की वजह से बहुत ही खराबी आएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन चाइना ने ये दिखाया है कि नहीं, पॉपुलेशन आपके लिए हमेशा हर्डल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप इंट्रो में लिख सकते हो। फिर इंट्रो में बुक में और क्या लिखा है, फर्स्ट ट्रू पैन इंडिया सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। फर्स्ट सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ था। ठीक है, कौन किया था, तो यूएन पॉपुलेशन कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके की थी। ठीक है, और फॉर्मेशन हुआ था ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन 1971 में। तो इतना कुछ हम लोगों ने जो है पहले किया है अपने पॉपुलेशन को लेकर। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन साइज ग्रोथ कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हेडिंग दिया हुआ है बुक में। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया, इसमें पता चलता है, हम लोग पता करेंगे कि कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, मतलब ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, डेटा ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर बुक में क्या दिया हुआ है देखो, इंडिया का पॉपुलेशन जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है, 125 करोड़। 2011 सेंसस के बाद तो अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, तो अभी क्या है, तो 2011 का सेंसस याद रखो कितना है, 125 करोड़। ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, अराउंड 1.9% है। पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रहा है इंडिया में मोर देन 3 गुना। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन देन व्हाट वाज इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे था ना 36 करोड़, अभी हो गया 125 करोड़। तो 3 गुना जो है पॉपुलेशन अभी के टाइम में बढ़ गया है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है देन रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखा जाए तो लिटरेसी का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है पॉपुलेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाने का कोशिश किया है 1/पॉपुलेशन। इस क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे मैं साइन बना रही हूँ तो समझ जाना कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप किसके साथ है, लिटरेसी का पॉपुलेशन के साथ है। कैसे है, तो लिटरेसी जितना हाई रहता है उतना लोग जो है ज़्यादा अपने घर परिवार में पॉपुलेशन नहीं रखते हैं, और जितना ज़्यादा लिटरेसी कम रहता है उतना पॉपुलेशन देखा जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा उन लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो लोग उतना समझ नहीं पाते हैं फैमिली प्लानिंग ये वो, तो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो लिटरेसी ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन कम रहेगा, लिटरेसी कम रहेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आपको पता ही होगा। फिर एक और यहाँ पे देखा जाए डेटा, तो सेक्स रेशियो डेटा बताता है कि इंडिया का सेक्स रेशियो भी स्क्यूड है। कैसे, तो 1000 मेल के ऊपर 940 फीमेल्स ही हैं ओनली। ठीक है, अब कंपोजिशन में देखा जाए तो अदर रिलीजियस कंपोजिशन देखा जाए तो 80% इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम 14% है, और बाकी सारे अदर रिलीजन के हैं। और लिटरेसी में देखा जाए तो इंडिया का क्या हाल है, तो 75% लोग इंडिया में लिटरेट हैं। ठीक है, ये सब डेटा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब
आगे बुक में क्या दिया हुआ है, आगे बुक में दिया है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो हम लोग पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है घटता है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन किस वजह से बढ़ता है किस वजह से घटता है यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला डेमोग्राफिक फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि बर्थ रेट बताता है और मोर्टेलिटी रेट ईटीसी जो है, ये सब से हम लोग को पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है कितना एक कंट्री में बढ़ा है और कितना एक कंट्री में घटा है, ठीक है। इसी पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी दिया गया है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स देखा जाए तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड सेंसस ऑफिस इंडिया बताता है कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो आप जो है क्या करेंगे कि आपके पास जो उतना कम बच्चे रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो उतना ही देखा जाता है कि ज़्यादा बच्चे रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। इसका वजह क्या है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चे होंगे तो एक तरीके से उन लोग के घर में कमाने खिलाने में हेल्प करेंगे। फिर दूसरा बात है कि इकोनॉमिक स्टेटस जिनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है उनको ये लगता है कि वो लोग इलिटरेट रहते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये जितना बच्चा हो उतना उन लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में या घर गृहस्थी में जो है हेल्प करेंगे। और जब इलिटरेट रहते हैं तो ये भी नहीं पता रहता है कि हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वही बताया गया है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतने कम बच्चे रहेंगे, ठीक है, वो सोच समझ के करेंगे। और इकोनॉमिक स्टेटस ख़राब रहता है जहाँ का, ठीक है, जैसे कि पुअर लोग, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये हो गया इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे। अभी मैं इस तरीके का चीज़ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी, तो आप प्लीज़ इन्वर्स रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एजुकेशनल स्टेटस देखा जाए तो लेस एजुकेटेड फैमिली रहते हैं तो उन लोगों का फैमिली प्लानिंग भी जो है बहुत पुअर रहता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग भी जो है सही नहीं रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो उससे क्या होगा, फैमिली प्लानिंग सही नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, सोशल वैल्यूज़, ठीक है, सोशल वैल्यूज़, ठीक है। उसमें सोशल वैल्यूज़ की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि मेल चाइल्ड जो है ना होने ही चाहिए, ठीक है, बेटा होना ही चाहिए। तो उस चक्कर में जो है सब लोग जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि भाई मेल चाइल्ड तो हमें होना ही चाहिए, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जैसे कि क्या, तो 1911 से 21 टाइम में जो है क्या हुआ था कि ग्रोथ रेट जो है ना नेगेटिव में चला गया था, ठीक है। डिस्पाइट बर्थ रेट बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी जो है बर्थ रेट बढ़ ही रहा था, लेकिन ग्रोथ रेट ना नेगेटिव में चल गया था, क्योंकि इस टाइम पे जो ऐसा क्लाइमेटीज आया था, नेचुरल क्लाइमेटीज, कि बहुत लोग मरे थे, ठीक है, बहुत लोग मर गए थे। इसलिए क्या हुआ कि ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था, लेकिन फिर भी बर्थ रेट जो है बच्चे पैदा हो रहे थे, फिर भी ये कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। फिर इंक्रीज इन नेट माइग्रेशन, अगर कोई दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में चले आएंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन अपने कंट्री का बढ़ेगा ही, है ना। जैसे कि फिजी एंड मॉरिशस में जो है क्या हुआ है, यहाँ से बताया जा रहा है कि इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन ड्यू टू इंक्रीज माइग्रेशन, ठीक है। फिजी और मॉरिशस में बहुत लोग गए हैं इंडिया की तरफ से भी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन बढ़ा, ठीक है। एज ऑफ मैरिज की वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है या घटता है। जैसे कि क्या, एज ऑफ मैरिज की वजह से क्या होता है कि अगर आप लोअर एज में शादी कर रहे हो तो उतना ही ज़्यादा बर्थ रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप देखा गया है। इन्वर्स रिलेशनशिप यानी कि अगर लोअर एज ज़्यादा है, ठीक है, लोअर एज ज़्यादा किसी का लोअर एज है तो क्या होगा, बर्थ रेट जो है कम होगा, ठीक है। मतलब बर्थ रेट बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कितना बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अगर जो जिसका एज लो रहेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बच्चा उस कपल के का जो है ना ज़्यादा बच्चा होगा। और अगर कोई जो है बड़े एज में शादी करता है, ठीक है, तो उनका बच्चा जो है कम रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा एज तो क्या हो गया, कम बच्चा, ठीक है। और लोअर एज, ठीक है, तो क्या हो गया, ज़्यादा बच्चा। यही तरीके का इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या, इसका भी अंदर का भी बहुत सारा फैक्टर्स है, ठीक है। जैसे कि आप खुद अपना दिमाग लगाओ, लोअर एज जैसे बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लोअर एज है तो उनको उतना लिटरेसी नहीं है कि हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, ये वो, तो बहुत सारा फैक्टर्स है इसके अंदर भी। फिर कल्चरल फैक्टर्स देखा जाए तो
कल्चर में कहीं पे मना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज़ करना है, तो ये एक फैक्टर है। डिज़ीज़ में देखा जाए तो क्या है कि एड्स जो है अफ्रीका में जैसे आ गया था, तो उससे क्या हुआ, अफ्रीका में पॉपुलेशन काफ़ी घट गया है ना। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज़ हो जाता है फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे अब दिखा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि 1/, नहीं है ना, तो हो गया ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मोर्टेलिटी का हो जाता है माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन है तो जल्दी मरेगा वो, है ना। अगर माल न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन कम है, बेसिकली माल न्यूट्रिशन कम है तो मरेगा भी इंसान कम, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो मरेगा भी इंसान ज़्यादा। तो यही रिलेशनशिप देखा जा रहा है, जिंदा रहना और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब कि माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो ये क्या होगा, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ठीक है। मतलब माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा मर रहे हैं, और माल न्यूट्रिशन अगर कम है तो लोग कम मर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी होता है। मतलब इसमें ये क्राइटेरिया दिखाया जा रहा है कि आपका फूड अच्छा खा रहे हो, अच्छा खाओगे तो माल न्यूट्रिशन कम रहेगा, और माल न्यूट्रिशन कम रहेगा तो आप मरोगे, मतलब आप नहीं, मतलब कोई भी जिसका माल न्यूट्रिशन कम रहेगा तो मोर्टेलिटी भी कम रहेगा, ठीक है। और फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से भी क्या होता है कि पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है। कैसे, तो कोई एक एरिया है वहाँ पे जल्दी जल्दी फूड अच्छा हेल्दी फूड जल्दी नहीं आएगा तो लोग खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो हेल्दी कहाँ रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो क्या होगा, वही इसी टाइप का दिखा जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना जरूरी है कि हर एरिया में जो है फूड ग्रेन्स पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन भी मेजर काउज है पॉपुलेशन ग्रोथ या इसका। अगर ज़्यादा सैनिटेशन अच्छा रहेगा तो क्या होगा, डिजीज़ कम स्प्रेड करेगा, और डिजीज़ कम स्प्रेड करेगा तो डिजीज़ कम होगा और लोग कम मरेंगे। तो ये हो गया, तो ये हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। इतना सारा बुक में दिया हुआ है, मैंने सब बता दिया। अब अगर आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि पॉपुलेशन ज़्यादातर देखा जाए तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिवर एरियाज़ के पास ज़्यादा रहा है अक्सर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखा जाए तो कहाँ पे, नदी के किनारे ही बसा था सबसे पहले, ठीक है। और कौन सा नदी था, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, IVC का, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, नया नया टाउन बना है, ठीक है। और नया नया टाउन बना है तो वहाँ पे लोग माइग्रेट किए हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा है। अनचेक्ड पॉपुलेशन क्या बताया जा रहा है कि अनचेक पॉपुलेशन अगर करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो अर्थ भी कैरी नहीं कर पाता है। मतलब पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि बस कोई स्किल नहीं है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन आपकी कंट्री में जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा कब होगा, जब आप अनचेक पॉपुलेशन रखोगे। पॉपुलेशन को चेक करना भी, चेक रखना भी ज़रूरी है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है तो उसमें डिजीज़ कम हो, ठीक है, उसमें लिटरेसी रहे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हमारा सेक्स रेशियो भी सही रहे ताकि मैरिज भी हो। तो ये सब जो है देखना ज़रूरी है। और अनचेक पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उससे हमारे कंट्री को, अर्थ को, सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका वजह, ठीक है, फैक्टर्स पूछा जा सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया, या फिर तो ये फैक्टर्स ही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स बोलो या फैक्टर्स बोलो, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, ये आप लिख सकते हो। ये आप डेटा यहाँ पे डाल सकते हो जो भी दिया हुआ है बुक में, मैंने सब डाल दिया, ठीक है। अब देखा जाए कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ तो रहा है लेकिन उससे कंसिक्वेंसेज क्या आ सकता है, ठीक है। तो माल्थुसियन हाइपोथेसिस सबसे पहले बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या होगा कि रिसोर्स तो स्कार है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान के पास अनलिमिटेड रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड भी देख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैंड लो, ठीक है। तो लैंड अनलिमिटेड, जैसे जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्या उतनी ही तेजी से लैंड भी बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है। तो लैंड भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो ये रिसोर्स भी जो है कम है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स भी हमारा कम होते जाएगा, लैंड, ठीक है। हर तरीके का, सिर्फ लैंड ही नहीं, चाहे रिसोर्स बोलो तो वाटर स्कार्सिटी होगा, ठीक है, वाटर के लिए लोग मार करेंगे, है ना। फूड के लिए, फूड भी एक हमारा रिसोर्स है, फूड के लिए मार करेंगे, है ना।
एजुकेशन के लिए, हर चीज़ जो है ना जो इंसान के लाइफ को अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स भी लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्स पे अफेक्ट पड़ेगा, और रिसोर्स पे जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स होगा, और जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स होगा तो पॉजिटिव चेक बाय नेचर होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चेक बाय नेचर कैसे होता है, तो वही माल्थुसियन हाइपोथेसिस ने कहा है कि नेचर जो है, जैसे कि स्टारवेशन, डिजीज़ फैला दी, फॉर एग्जांपल कोविड-19 में देखा जाए, ऐसा माल्थुसियन हाइपोथेसिस ने कहा है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर जो है डिजीज़ लाती है, क्लैमिटीज़ लाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये वो, ठीक है। तो स्टारवेशन लोग फील करते हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है कि मतलब माल्थुसियन हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा यहाँ तक बताया ना, यहाँ तक बस ध्यान देना, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ा, रिसोर्स में स्कार्सिटी आया, ठीक है। इसको चेक करने के लिए नेचर ने क्लाइमेटीज, डिजीज़, ये सब लाया, ठीक है। तो इसी पे कहते हैं माल्थुसियन हाइपोथेसिस में कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है नेचर भी चेक करते जाएगा अपने डिजीज, स्टारवेशन, क्लाइमेटीज, इस सब से, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ कि नेचर जो है अपना चेक बैलेंस करेगा बाय द डिजीज एंड स्टारवेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिजीज भी बढ़ेगा। ऐसा किसका कहना है, माल्थुसियन हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस में क्या कहा जाता है कि ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतना तेजी से जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड को सरपास कर देगा, और नेचुरल रिसोर्स को, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स और लैंड जितना कैरी कैपेसिटी कर सकता था, बस इतने ही पॉपुलेशन को खिला पिला के रख सकता था, उसको भी सरपास कर देगा। तो हमारे रिसोर्स पे अफेक्ट पड़ेगा, किसका कहना है, कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस का कहना है, ठीक है। फिर पॉलिसी मेकर्स को प्रॉब्लम आएगा कि वो लोग डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों को कि वो इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, अपने पॉलिसीज़ को, ठीक है। प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना, ड्यू टू क्लाइमेटीज वगैरह अक्सर आते रहेंगे। पोवर्टी आ जाएगा, क्यों पोवर्टी आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, और एक स्टिकी नेचर ऑफ पोवर्टी हो जाएगा, कभी वो ख़त्म ही नहीं होगा जल्दी, ठीक है। और फिर क्या होगा, प्रेशर और रिसोर्स तो पड़ेगा ही, जैसे कि फूड, वाटर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर रिसोर्स पे प्रेशर पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबको, हर इंसान को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, हेल्थ चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है और एजुकेशन चाहिए, तो इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। इन्वायरमेंट पे क्या होगा कि फॉरेस्ट कम होने लगेंगे, पॉल्यूशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, लैंड, फूड मटेरियल्स जो है ये सब ख़राब होने लगेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा कि वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सबको एम्प्लॉयड कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब इतना मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है कि एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, पॉवर्टी भी हाई रहेगा, तो वो लोग सेविंग्स क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन क्या रखेंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, उनके पास उतना एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, ठीक है, उतना इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग ही नहीं है कि वो लोग सेविंग्स करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि एग्रीकल्चर में देखा जाए तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से लाइवलीहुड पे अफेक्ट पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर क्राउडेड हो जाएगा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमारा आता है माल्थुसियन हाइपोथेसिस। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको माल्थुसियन हाइपोथेसिस, अब बुक में दिया हुआ है तो अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि पॉपुलेशन जो है राइज करता है कैसे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि पहले 2 था, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, ऐसे करके होता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है ना कि दोनों का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो इसका ग्रोथ अलग है, इसका ग्रोथ अलग है, 2, 4, 8, ठीक है, यहाँ 2, 4, 6, 8 ऐसे हो रहा है ना, और इधर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन को जो है चेक कर सकते हैं कैसे हम लोग, अब इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है, ठीक है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या होगा उससे कि जो पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मिल पाएगा, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज़्यादा है ह्यूमन सब्सिस्टेंट ग्रोथ की, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि ह्यूमन को जो जिंदा रखने वाला चीज़ है, रिसोर्स है ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन को जो है चेक करने के लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पोस्टपोन करना पड़ेगा मैरिज को, लेट मैरिज करना पड़ेगा, सेलिबेसी यानी कि जो उसको ये कहते हैं
जिस जो कभी शादी नहीं करते, मुझे याद मतलब मुंह पे नहीं आ रहा, ब्रह्मचार्य ऐसा ये करना पड़ेगा, ठीक है, ईटीसी। और फेमिन्स क्लैमिटीज़ बहुत ज़्यादा आएगा। ये सब जो है क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चेक्स बाय नेचर है, जो मैंने ऊपर बताया है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको चेक कौन करेगा, नेचर ही करेगा, पॉजिटिव चेक्स बाय नेचर आएगा। और ये जो पॉजिटिव चेक है, अगर हम लोगों को इसको अवॉइड करना है तो हम लोगों को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा अपने सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। ऐसा किसने कहा, माल्थूसियन हाइपोथेसिस ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी देख लो, मैंने यहाँ तक हो गया ना, ये चैलेंज जो क्या है वो लास्ट में देखेंगे। उसके बाद क्या है, ह्यूमैनिटी को कंडेम किया गया है, कंडेम टू लिव इन पॉवर्टी फॉर एवर। मतलब ह्यूमैनिटी को बोला गया है कि माल्थुसियन हाइपोथेसिस में कि हमेशा वो पॉवर्टी में रहेगा। क्यों बिकॉज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हमेशा कम रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है। तो माल्थुसियन हाइपोथेसिस अगर इनकेस क्वेश्चन में आ भी जाता है तो आप क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले लिखना पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कैसे हो रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद लिखना कि ह्यूमैनिटी को कंडेम किया गया कि ह्यूमन लोग हमेशा पॉवर्टी में रहेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है कम तेजी से बढ़ रहा है देन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फिर क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमेशा ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा देन ह्यूमन सब्सिस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद फिर ये किसमें दिया था माल्थुसियन हाइपोथेसिस में, इन्होंने तो एक ऐसे में लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1978, ठीक है। काफ़ी पेसिमिस्टिक इनका सोच था। उसके बाद फिर क्या लिखना कि ये पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इसको चेक करने के लिए जो है नेचर क्या करेगा, तो नेचर पॉजिटिव चेक्स लाएगा इन फॉर्म ऑफ फेमिन्स क्लैमिटीज़, ठीक है। और अगर फिर भी हमको पॉपुलेशन को जो बचाना है तो हम खुद से कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग खुद से पॉजिटिव चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्या, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करके, ठीक है। अब चैलेंज किया गया इस थ्योरी को किसके द्वारा, बाय थ्योरिस्ट, जैसे कि वो लोग क्लेम करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को आउटस्ट्रिप भी कर सकता है। ऐसा किसने कहा, चैलेंज किया है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम लोग बर्थ रेट पढ़ेंगे, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट पढ़ेंगे, माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ रेट आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ लाइफ पर बर्थ 1000, ठीक है, मतलब कितना बच्चा पैदा हुआ 1000 में, ठीक है। स्पेसिफिक बर्थ रेट भी जो है पर्टिकुलर, मतलब अब पर्टिकुलर एज ग्रुप का भी अलग बर्थ रेट होता है, जेंडर का भी अलग बर्थ रेट होता है, होगा ही, है ना। और ये बर्थ रेट एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि एक वुमेन का कितना फर्टिलिटी, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो उस एरिया की वुमेन ज़्यादा फर्टाइल है, तभी ना इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मैंने बताया था पीछे कि मैं बताऊंगी, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अब क्या कहता है, ठीक है। ये आइडिया किसका है, वॉरेन थॉम्पसन का आइडिया है, ठीक है। इसको लिंक किया गया है डेमोग्राफिक ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। यहाँ पे इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है बर्थ रेट से डेथ रेट में, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट में इसमें कहा गया कि ट्रांजिशन होता है जो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल पॉपुलेशन को। उसके बाद क्या है कि सोसाइटीज़ जो है पास करती है वेरियस स्टेजेस के द्वारा, ठीक है। जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या कहा गया है कि सोसाइटी वेरियस स्टेजेस से पास करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज में हाई फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि बर्थ रेट भी हाई रहेगा और डेथ रेट भी हाई रहेगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ अनसर्टेन रहेगा। पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है नहीं पता होगा, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग का डेथ भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशन में कि अर्ली एक्सपैंडिंग आ जाता है उसके बाद का पीरियड, जो क्या है, बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट कम हो गया है, क्योंकि हेल्थ केयर वगैरह अच्छा हो गया है ना। तो इस वजह से क्या है कि बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट अभी कम हो गया है। इसका एग्जांपल कहाँ पे आया, मतलब देखने को मिलता है, तो 19th सेंचुरी में देखने को मिला, यूरोप एंड यूएस में देखने को मिला। फिर लेट एक्सपैंडिंग एक ट्रांजिशन, नेक्स्ट ट्रांजिशन आता है, जिसमें क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम हो गया है एंड डेथ रेट भी कम हो गया है। क्योंकि बर्थ रेट कम हुआ है, क्योंकि एजुकेशन जो है वगैरह बढ़ गया होगा, है ना, एजुकेशन लिटरेसी वगैरह बढ़ गया होगा, फैमिली प्लानिंग जैसी बात सबके दिमाग में आई होगी, है ना। और जो कल्चरल प्रैक्टिस में जो रोका जाता था वो भी थोड़ा कम हो गया होगा। तो बर्थ रेट कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया है। डेथ रेट कम क्यों हुआ है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो गया है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है यहाँ पे स्लो हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। और इंडिया करेंटली इसी स्टेज पे, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद वाला जो स्टेज आता है उसमें क्या होता है कि बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है अपने अंडर कंट्रोल में और सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बुक में नहीं दिया था, मैंने एक्स्ट्रा अपने से निकाल दिया है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो मैं जूम कर देती हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बर्थ रेट, ठीक है,
कौन कौन सा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बर्थ रेट को, यहाँ पे मैंने निकाला है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी बर्थ रेट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि क्या होगा, बर्थ रेट जो ऑफन डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा हो जाए, है ना, लोग को एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। एजुकेशन की वजह से भी बर्थ रेट जो है क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है, स्पेशली अगर औरत पढ़ी लिखी है तो क्या होगा कि बर्थ रेट जो लोअर हो जाएगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है प्रायोरिटाइज करेगा करियर और पर्सनल गोल्स को, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस से क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हेल्थ केयर इंप्रूव कर जाता है तो क्या होगा कि फैमिली प्लानिंग सर्विस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस होगा बर्थ रेट। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स में देखा जाए तो क्या होता है, कल्चरल शिफ्ट हुआ, सोसाइटल नॉर्म्स बदला, क्या हुआ कि ग्रेटर एक्सेप्टेंस हुआ कि स्मॉल फैमिली ही चलो अच्छा है, वही रहना चाहिए, तो बर्थ रेट को ये इन्फ्लुएंस करेगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा। अर्बनाइजेशन की वजह से होता है, जैसे कि क्या, अर्बन एरिया एक्सपीरियंस करता है लो बर्थ रेट कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में ज़्यादा बर्थ रेट होते हैं दैन अर्बन एरिया, ठीक है। पार्टली क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल जो है काफ़ी चेंज कर जाता है, एजुकेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है। फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ की वजह से भी होता है बर्थ रेट। क्या होता है इससे कि फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट रिसोर्स, ठीक है, अवेयरनेस फैलाता है, गवर्नमेंट कैंपेन लाता है, जिससे कि बर्थ रेट पे जो है कंट्रोल किया जाता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की वजह से भी होता है, जैसे कि क्या, वुमेन का जो है, वुमेन का अगर एम्पावरमेंट हुआ तो वो अपना कंट्रोल करे ओवर देयर लाइफ, ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव चॉइस भी वुमेन का मतलब रिप्रोडक्टिव चॉइस के ऊपर भी वुमेन का अपना हक है कि उसे क्या करना है, नहीं करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि बर्थ रेट जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव से भी क्या होता है, बर्थ रेट जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में क्या हाल है। इंडिया में डेथ रेट जो है अभी कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गया है, ठीक है। और बर्थ रेट जो है एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलिटी। एक काम करते हैं, फर्टिलिटी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्टिलिटी करके कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने इसके आगे बहुत सारे मोटिलिटी एंड डेथ रेट, इसको कम करेंगे। आज बर्थ रेट तक ही रखते हैं, ठीक है। ये है पार्ट 1। आपका जो है पार्ट 2 अब नेक्स्ट जो है आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करना। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आप करोगे तो मैं पार्ट 1 का भी बहुत ही अच्छा नोट्स बनाई हो, वो भी मैं बनाकर डालूंगी, दिखा दूँगी आपको, ठीक है। बाय।